ओम तत्सत दिव्यात्मन। आप सबको ज्ञान भक्ति चैनल में स्वामी निखिलानंद का प्यार भरा स्वागत। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्म के रूप में ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, भगवान हनुमान को, सब साधु संतों को और आप सब दिव्य आत्माओं को। Welcome and Om Tat Sat to all of you divine souls to Gyan Bhakti channel from Swami Nikhilananda. My humble prostrations to the all-pervading universal energy in the form of Brahman, to our worshipful Gurudev Swami Jyotirmayananda Ji Maharaj, to Lord Hanuman, all sages and saints, and to each of you divine soul watching today's satsang. So daily we meet and we discuss one or two chopais of the world famous Hanuman Chalisa, and today we will be studying chopai number 25. तो हर रोज हम कुछ समय के लिए सत्संग करते हैं, एक चौपाई को लेते हैं हनुमान चालीसा की। आज हम चौपाई नंबर 25 का अध्ययन करेंगे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। By constant repetition of the name Hanuman, Mahabir, the great hero, one becomes free of all diseases and is relieved of all forms of pain. तो जब हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो सब तरीके के रोग और पीड़ा का अंत हो जाता है और हम भव व्याधि अर्थात बीमारियों से मुक्ति पा लेते हैं, दर्द भी खत्म हो जाता है। By constant japa of the name of Hanuman, one's soul becomes intent on attaining Rama, God realization. The nectar of Ishwar Chintan, remembrance of God, enables the aspirant to be free of all fears, diseases and troubles. The root disease is ignorance or avidya, which keeps the soul confined to the cycles of birth and death. Ignorance in turn gives rise to mental diseases which are called adhis in the form of egoism, greed, delusion, grief, anxiety, stress, negative thoughts and feelings. Mental diseases impact upon the vital forces that maintain physical health. So this brings about imbalance in the three humors in our body. Vata, rheumatic problems, pitta, bilious or digestive, and kapha, phlegmatic problems that come within us. As a result, physical disease manifests in the body. As you invoke Lord Hanuman in your heart, you are paving the way to the removal of adhis and vyadhis, which means mental and physical diseases, along with the mool adhi, which is ignorance. तो बहुत गूढ़ श्लोक चौपाई है ये, इसका इकट्ठे हम अध्ययन करते हैं। भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो रोग और पीड़ा का अंत हो जाता है। तो जपा अर्थात भगवान का निरंतर नाम लेने से क्या होता है, भगवान हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है और भगवान राम से मिलना हो जाता है। हनुमान जी के द्वारा राम से मिलना अर्थात मुक्ति धाम, गॉड रियलाइजेशन। तो ये जो अमृत है इसको ये प्राप्त होता है ईश्वर चिंतन से। जब हम अपना जप, भगवान का ध्यान, अच्छे काम करते हैं तो इससे जो एक साधक है, हम सब साधक हैं क्योंकि इसी जीवन में हम मुक्ति प्राप्ति के अधिकारी हैं। तो हमको लेकिन मेहनत करना होगा और हमको क्या करना है, हनुमान जी की मदद से अपने भय, बीमारी, संकट सब दूर करके भगवान में ध्यान करना है। तो हमारे अंदर जो सबसे बड़ा बीमारी है वो है अविद्या का, जिसको इग्नोरेंस बोलते हैं, जो हमें संसार से ही जोड़े रखता है, भगवान से जुदा कर देता है। तो ये अहंकार, इग्नोरेंस, तो ये हमें जन्म मृत्यु के चक्र में डाल देता है, उसी में हमारा जन्म मृत्यु होता रहता है। तो इग्नोरेंस अर्थात अविद्या ये हमें क्या करता है, इसके बाद ये बीमारियों को लाना शुरू कर देता है हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि हम जो व्यवहार करते हैं उसके अंदर अहंकार रहता है और लोभ रहता है, मोह रहता है, दुख और शोक रहता है, एंजाइटी अर्थात उत्सुकता रहती है, स्ट्रेस आ जाता है, दिक्कत, हर तरीके की चिंता
और बुरे ख्याल, नेगेटिव थॉट्स, और हम कमज़ोर बनने लगते हैं। तो ये सब आधी व्याधि और दिमाग की बीमारी जो रहती है वो हमारे पूरे शरीर पर असर करती है। ये आयुर्वेद में भी बताया गया है, जिसको वाता, पित्ता और कफा कहते हैं। अर्थात हमारे अंदर की सब तरीके की दर्दें यहीं से निकलती हैं। जब ये संतुलन इनका खराब हो जाता है तो इससे हमारे शारीरिक बीमारियां शुरू हो जाती हैं। डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, लंग में प्रॉब्लम, पेन, गोड़ों दर्द अलग अलग शरीर के स्थान पर इत्यादि। तो जैसे जैसे हम भगवान का नाम, हनुमान का नाम ध्यान में रखते हैं, हृदय में बसाते हैं, तो हम इन आधी व्याधियों को दूर करने के चैनल्स बना रहे हैं। छोटी छोटी हम उनमें मेहनत करके उनको हटा रहे हैं जो दर्द के भंडार बने हुए हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी हमारी मूल आधि क्या है, बीमारी क्या है? वो है अविद्या, जिसको हम भूल कर, भगवान को भूल कर संसार को असली समझ रहे हैं, और ब्रह्मन को भूल कर शरीर को असली समझ रहे हैं, जबकि ये सब नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं। We are giving more importance to this body than to the soul. We are giving more importance to the world than to our connection with God. ये इस चौपाई का गूढ़ अर्थ है. This is the deeper meaning of today's चौपाई. I hope you are enjoying it, and if you are, continue to share and support this channel with your friends and योर स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट्स. तो अगर आपको आनंद आ रहा है और आप ये एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे बांटिए, क्योंकि ये सत्संग है हनुमान जी की प्रशंसा का और सबको सुख देने का एक सुगम उपाय है. दिस इज़ एन ईजी वे टू praise Lord Hanuman and also share his amazing strength with others who may be suffering. Om Tat Sat. Jai Shri Hanuman.